नमस्कार, मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। एक और डिफेंस इंडेक्स फंड अभी हमने कुछ दिन पहले ही देखा था, लास्ट ईयर देखा था HDFC का डिफेंस फंड। उसके बाद हमने देखा मोतीलाल ओसवाल का डिफेंस फंड, जिसने कि मार्केट में धमाका मचा दिया। 1300 करोड़ से ज़्यादा इसके अंदर इन्वेस्ट किए गए और इस समय इस म्यूचुअल फंड की हालत कुछ ठीक नहीं चल रही है। अब आदित्य बिरला सन लाइफ लेके आ रहा है एक नया म्यूचुअल फंड जिसका नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस नए म्यूचुअल फंड के बारे में, जानेंगे कब है इसका ओपन डेट, कब है इसका क्लोज डेट, कितना पैसा आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या है इसके इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, कहाँ पे ये इन्वेस्ट करना चाहता है, किस बेंचमार्क को लेके चलना चाहता है। थोड़ी सी डिस्कशन बेंचमार्क के बारे में करेंगे, ये क्या बेंचमार्क है। उन म्यूचुअल फंड्स को देखेंगे कि जो कि सेम बेंचमार्क को लेके चल रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। आज की इस वीडियो में हम खास करके डिस्कस करेंगे क्यों मोतीलाल ओसवाल का म्यूचुअल फंड शुरू होते ही नीचे गिर गया था। थोड़ा टाइम दीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। हमने एक बहुत प्यारा डिस्क्रिप्शन बनाया है जिसमें कि हम आपको बता रहे हैं कि गलती हुई कहाँ थी, ताकि आप समझ सकें। और अगर आप डिफेंस फंड का नाम सुन के ही कतरा रहे हैं कि नहीं अभी तो मोतीलाल ओसवाल नीचे गिरा था, तो ये दुनिया है म्यूचुअल फंड्स की। यहाँ पे एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने, एक साल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे जब आप म्यूचुअल फंड की दुनिया में घुसते हैं तो आपके पास टेन्योर होना चाहिए 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल। आइए डिटेल में डिस्कस करें क्यों गया था मोतीलाल ओसवाल नीचे और क्या फ्यूचर हो सकता है डिफेंस फंड का। हमने इसको अपने हिसाब से एनालाइज किया है। आप हमको हमारी वीडियो को देखिए, आप समझिए और फिर अपने हिसाब से इसको एनालाइज करिए और डिसाइड करिए कि आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। हम स्पेशलाइज करते हैं नए म्यूचुअल फंड में। जब भी कोई नया म्यूचुअल फंड NFO आता है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में डिटेल्स इकट्ठा करते हैं, खूब सारा डेटा इकट्ठा करते हैं, आपके सामने एक वीडियो लेके आते हैं जिसमें वो डेटा हम आपको दिखाते हैं। हम समझते हैं कि स्टॉक मार्केट डेटा का खेल है। किसी के कह देने से कि ये 16% का रिटर्न देगा, 16% का रिटर्न देना गारंटी नहीं होता है। उसके पीछे डेटा होता है और हम उस डेटा में स्पेशलाइज करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। आइए शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड का नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड। तो ये एक इंडेक्स फंड है। इसका ओपन डेट है 9 अगस्त, क्लोज डेट है 23 अगस्त, अलॉटमेंट डेट 23 अगस्त है। मिनिमम इन्वेस्ट इसमें आप 100 रुपीज़ सिप से और 500 रुपीज़ लमसम से कर सकते हैं। कोई एंट्री लोड नहीं, कोई एग्जिट लोड नहीं। NAV इसका 10 रुपीज़ का है। फंड टाइप ये ओपन एंडेड है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसमें ग्रोथ और IDCW है। इन्वेस्टमेंट प्लान इसमें डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान है। कैटेगरी ये फॉलो करेगा थीमेटिक इंडेक्स फंड्स को, यानी थीम पे चलेगा और साथ में इंडेक्स को यूज़ करेगा। बेंचमार्क यूज़ करेगा निफ्टी इंडिया डिफेंस TRI को, और ये सूटेबल है उनके लिए जो एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। अगर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड का जो बेंचमार्क है वो निफ्टी इंडिया डिफेंस TRI है। ये ऐसी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है जो कि निफ्टी इंडिया डिफेंस TRI के ऊपर चलती हैं। अभी थोड़ी देर में इस बेंचमार्क को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी कि लंबे टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करेगा इन कंपनियों में जो कि सेम थीम को लेके चल रही हैं और फिर ये पैसा जनरेट करने की कोशिश करेगा। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि ये 5 करोड़ रुपीस मार्केट से NFO के टाइम में कलेक्ट करेगा और फिर इसको ये इन्वेस्ट करेगा। इसके फंड मैनेजर है मिस्टर हरीश मेहता और प्रणव गुप्ता। एसेट एलोकेशन की बात करें तो इसका जो आइडिया है वो सिंपल है। ये एक इंडेक्स फंड है, तो जैसा बेंचमार्क में इंडेक्स में परफॉर्मेंस आ रहा होगा वैसा ही ये इन्वेस्टमेंट करेगा। 95 to 100% ये उसी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा जो कि डिफेंस थीम के ऊपर चल रही हैं। 5% का पैसा ये इन्वेस्ट कर सकता है डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में।
बेंचमार्क की बात करें तो ये बेंचमार्क फॉलो करेगा निफ्टी इंडिया डिफेंस टीआरआई को। ये जो बेंचमार्क है इसमें वो कंपनियां आती हैं जो कि डिफेंस के ऊपर काम करती हैं। कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है उन कंपनियों को, तो जिस कंपनी का रेवेन्यू का 10% डिफेंस से आ रहा हो, यानी इंडियन डिफेंस को सामान बना के दे रही हैं या सर्विसेज दे रही हैं, सप्लाईज दे रही हैं, उनका मिनिमम 10% का जो रेवेन्यू है वो डिफेंस से आ रहा हो, तो उस कंपनी को कैटेगराइज किया जा सकता है इंडिया डिफेंस टीआरआई में। इसमें टोटल 15 कंपनीज आती हैं। इसको लॉन्च किया गया था जनवरी 19, 2022 में, और इसको सेमी एनुअली देखा जाता है और इसकी इंडेक्स को रीबैलेंस किया जाता है। अगर रिटर्न्स की बात करें तो 1 ईयर का रिटर्न इसका रहा है 157.38%। ये ट्रू है, ये सही डेटा है। HDFC का जब हम बात करेंगे तब भी आप सेम डेटा देखेंगे। 1 साल का रिटर्न 157.38% का रहा है। टोटल रिटर्न जो रहा है वो 159.32% का रहा है। तो ये 1 ईयर का रिटर्न था जो कि पिछले साल, इस साल 2023 में जिन्होंने इन्वेस्ट किया 2024 में उनको ये प्रॉफिट मिला है। 5 ईयर्स का अप्रॉक्स डेटा देखें तो ये तकरीबन 60.35 और 62.65 रहा है, और जब से ये बना है तब का डेटा देखें तो 37.84 और 39.81 प्राइस रिटर्न रहा है। सेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखें तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही सेक्टर आता है, कैपिटल गुड्स या फिर केमिकल्स। कंपनियों की बात करें कि कौन सी कंपनी इस बेंचमार्क के अंडर में आती है, तो सबसे हैवी जो कंपनी है वो 2 कंपनियां या 3 कंपनियां आप मान सकते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जिसको 19.38% का वेटेज दिया गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स जो 17.40 का परसेंट का वेटेज है, और सोलार इंडस्ट्री जिसको 14.41% का वेटेज है। अगर इन तीनों को ही जोड़े तो तकरीबन 45-50% का वेटेज तो इन तीनों से ही चला जाता है। बाकी जो कंपनियां हैं उनको भी वेटेज दिया गया है। अब ये 10 कंपनियां हैं। अब इस लिस्ट में देखिए बाकी की हमने जो बची हुई कंपनी थी उसको भी यहाँ लिस्ट कर दिया है ताकि आप देख सकें कि बाकी 5 कंपनियां कौन सी हैं जिसमें कि ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करेगा। अब जैसे कि खूब सारे वीडियोस आए कि मोतीलाल ओसवाल फ्लॉप हो गया, बर्बाद हो गया, पैसे रिटर्न नहीं दे पाया, पर क्या है इसकी सच्चाई? कैसे मोतीलाल ओसवाल फ्लॉप हुआ? क्या वो फ्लॉप हुआ या नहीं हुआ? आइए कुछ डेटा देखते हैं जो कि हमने अपने हिसाब से एनालाइज किया है। डेफिनेटली इसको देखने के बाद आप अपना परसेप्शन खुद से क्रिएट करिएगा। यहां पे देखिए हमने निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड को 5 इयर्स का डेटा दिखाया है, यानी कि 2022 में जब ये शुरू हुआ था। ये 2022 में जब शुरू हुआ था तो तकरीबन ये 20,000 पे था, जो कि बढ़ के ये 8,000 को क्रॉस किया था। अब ये डेटा देखिए 1 ईयर का, सितंबर 2023 में जब ये शुरू हुआ था तब ये तकरीबन 2000-3000 के बीच में चल रहा था, जहां से ये 8000 पे गया था। अब ये डेटा देखिए 6 महीने का, 6 महीने का डेटा आप देखिए तो ये तकरीबन मई 2024 का शुरू होता है और अगस्त तक आता है। यहाँ पे ये तकरीबन 4000-5000 के बीच में चल रहा था, जो कि एंड अप किया है तकरीबन 8000 का। अब यहाँ पे आप 3 महीने का डेटा देखिए, 3 महीने में ये 5000 के आसपास था, जो कि बढ़ करके 7000-8000 के ऊपर गया है। और अब ये 1 महीने का डेटा है। 1 महीने के डेटा में आप देखेंगे पूरी की पूरी गिरावट आ रही है, जो कि ये नीचे जा रहा है। तकरीबन 8 से 8,500 है, जो कि नीचे जाके 7,500 पे हुआ है। आप एक बात बताइए, म्यूचुअल फंड का मेन फंडा क्या होता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आपको छोटे टर्म पे ही इन्वेस्ट करना था तो आप इसमें से कोई भी कंपनी सेलेक्ट करके आप ले जा करके स्टॉक मार्केट में सीधे इन्वेस्ट कर सकते थे। मोतीलाल ओसवाल के साथ बस इतना हुआ कि जिस समय वो मार्केट में लॉन्च हुआ, जिस समय उसने वो शेयर्स खरीदे, उस समय जो मार्केट था वो डिप किया उन कंपनियों के लिए जिनका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। पर आप अगर इसका डेटा आप देखिए 3 साल का, जब से ये लॉन्च हुआ सितंबर से, तो क्या इसने राइज नहीं किया? आपको क्या लगता है कि एक वीक का डेटा देख करके आप किसी भी बेंचमार्क की एनालिसिस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे करते हैं या फिर आप एक बहुत ही छोटे टाइम के इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेट सी बात है आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे।
आप इन्वेस्ट करेंगे शेयर्स में जा करके या फिर ऑप्शन चेन्स में या फिर उन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली एक लॉन्ग टाइम देखते हैं। मोतीलाल ओसवाल नीचे गया, उसका रीज़न था जिस समय वो इन्वेस्ट हो रहा था उस समय जो मेन 2 कंपनियां थी उसकी वो नीचे चली गई। तो प्लीज़ इतने छोटे व्यू से किसी भी बेंचमार्क का परसेप्शन क्रिएट नहीं करिए। देखिए, डिफेंस फंड है तो जो डिफेंस फंड डिफेंस का काम करेगा। जब भारत सरकार को डिफेंस से कुछ काम करवाना होगा तो वो किसके पास जाएंगे? अगर वो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को भारत सरकार लेकर चलती है और उनको हथियार चाहिए, गोला बारूद चाहिए या फिर सेना के लिए सामान चाहिए, तो वो इन्हीं कंपनी से इन्हीं कंपनीज के पास जाएंगे और इन्हीं से वो सामान बनवाएंगे। डेफिनेट सी बात है, उस समय थोड़े ऑर्डर्स कम थे पर आगे आने वाले टाइम्स में ये ऊपर जाने वाला है। तो प्लीज़ छोटे टाइम को देख के इस पर परसेप्शन मत क्रिएट कीजिए। 2 कंपनियां देखते हैं। सबसे पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। यहाँ पे देखिए 1 महीने का डेटा। डेफिनेट सी बात है, शेयर मार्केट है, ऊपर नीचे होता रहता है। आज जब हम ये डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं 6 अगस्त को, आज के डेट में पूरा का पूरा शेयर मार्केट गिरा हुआ है। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक शेयर मार्केट वापस ट्रेंड अप कर चुका होता। जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है उसने 1 महीने में गिरावट दर्ज करी। पर क्या ये गिरावट चल रही थी? क्या हम जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पे सिर्फ हम 1 हफ्ते या 1 महीने का डेटा लेके इन्वेस्ट करते हैं या उतना ही हमारे पास समय होता है? नहीं, हम हमेशा बात करते हैं कि आपके पास लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए, आपके पास 3 साल, 5 साल, 7 साल होना चाहिए। ये डेटा देखिए, ये है परफॉर्मेंस इस कंपनी की 5 साल की। कहाँ से कहाँ गया, आपको टाइम देना पड़ेगा। सिमिलरली परफॉर्मेंस देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड की। यहाँ पे 1 महीने का डेटा देखिए कैसे ये रेड में नीचे गया है। पर अगर इसी को हम 5 साल का डेटा देखें, इसका हम 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो ये पूरी की पूरी परफॉर्मेंस ऊपर की ओर जा रही है। सिमिलर बेंचमार्क की बात करें तो सिमिलर बेंचमार्क पे चलने वाले म्यूचुअल फंड्स 2 ही हैं। एक पहला था HDFC जिसने तो धमाका मचा दिया, इसकी परफॉर्मेंस की तो क्या बात करें। NAV 23.17, ध्यान रखिएगा 10 से खुला था, इस समय 23 पे है। 1 ईयर का रिटर्न 112.16%, AUM 3,840 करोड़ का। ये पहला म्यूचुअल फंड था। अनफॉर्चुनेटली ये दूसरा म्यूचुअल फंड है जो कि मोतीलाल ओसवाल है, जो कि अभी इस समय -3% के ऊपर चल रहा है। हमने डिटेल में अपनी जो एनालिसिस थी वो आपके सामने प्रकट करी। आप अपनी एनालिसिस बनाइए और आप सोचिए कि क्या ये हम 3 महीने, 1 महीने का डेटा देख करके किसी एक बेंचमार्क के एनालिसिस कर सकते हैं, या हम यहाँ पे कुछ पेशेंस दिखा सकते हैं, सब्र रख सकते हैं और इस बेंचमार्क को ग्रो होने दे सकते हैं। आज के इस छोटे से वीडियो में हमने डिस्कस किया आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड। एक बार रिकैप कर लेते हैं। इसका ओपन डेट 9 अगस्त को है, क्लोज डेट 23 अगस्त को है, अलॉटमेंट डेट 23 अगस्त को है। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 100 रुपीज़ सिप कर सकते हैं या 500 रुपीज़ लमसम करते हैं। कोई एग्जिट लोड नहीं, कोई एंट्री लोड नहीं। बेंचमार्क यूज़ करेगा निफ्टी इंडिया डिफेंस TRI को, जिसको अभी हमने डिस्कस किया, और ये उनके लिए है जो लंबे टाइम के इन्वेस्टर हैं। छोटे टाइम में अगर आप 1 महीने 2 महीने में म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहते हैं तो उससे अच्छा है कि आप स्टॉक्स खरीद लीजिए। अभी हमने लिस्ट किया 2 कंपनियां, इनके आप स्टॉक्स खरीद सकते हैं और छोटे टाइम में इनको सेल करके आप पैसा बना सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपकी परसेप्शन क्या है। हमने ये वीडियो किसी को बताने के लिए नहीं किया कि आप इसमें इन्वेस्ट करिए। हमने डेटा देखा, हमको जो समझ आया हमने वो एनालाइज करके आपको बताया। हो सकता है आपकी सोच और हमारी सोच एकदम अलग हो, तो जो भी आपकी सोच होगी प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। डेफिनेटली अगली बार जब हम किसी म्यूचुअल फंड को एनालाइज करेंगे उस समय हम आपकी सोच को भी आगे रख करके उस डेटा को देखेंगे। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। थैंक यू।